हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के टाइम पे या मॉडर्न टाइम पे हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे होम्स के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन सब के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें इलेक्ट्रिसिटी की। तो अब ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी और किस तरह की चीज़ें हमको इसमें स्टडी करनी है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में भी जैसे हम बहुत सारे गैजेट्स वगैरह भी यूज करते हैं जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के किसी ना किसी इफ़ेक्ट पर भी काम करते हैं। जैसे आपका कोई हीटिंग इफ़ेक्ट पर भी काम कर रहा होता है, कोई आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पर भी काम करता है। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना होगा जिससे कि हम उसके इफ़ेक्ट के बारे में समझ सकें। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम जिसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे, तो वो है हमारा जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्योंकि हमने देखा होगा कि जो भी वाटर करंट हमने देखी होंगी कि रिवर्स में किस तरह से जो करंट हैं, लहरें हैं, वो हमको देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी जैसे पानी का बहना एक तरह से पानी का करंट की तरह कह सकते हैं, वाटर करंट कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहें कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर बह रहा होता है या फ्लो कर रहा होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर या मेटेलिक वायर के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, इसको और हम अच्छे से समझते हैं कि सिंपली इलेक्ट्रिक करंट जो है कहीं ना कहीं किसी कंडक्टर के अंदर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने को हम कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस तरीके से फ्लो होता है, तो कोई भी अगर हम जैसे टॉर्च वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जैसे सेल से जुड़ी होती है या फिर बैटरी से जुड़ी होती है, और बैटरी इसको एक तरह से चार्ज को मूविंग करने में हमारी हेल्प करती है। इस तरह से अगर हम बात करें कि एक स्विच भी हम वहाँ पर देखते हैं, अगर बैटरी वगैरह भी हम देखेंगे तो उसके अंदर हमको स्विच देखने को मिलता है, और स्विच कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करता है जो कि सेल और बल्ब के बीच में एक लिंक हमको प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि कोई भी टॉर्च हमने ली है तो उस टॉर्च के अंदर एक बल्ब होगा और उस बल्ब के साथ में एक सेल होगा, और इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा वो यहाँ पर आपका क्या होता है, स्विच होता है, जिसको हम की भी यहाँ पर कहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखें जो भी हमने यहाँ पर हाईलाइटेड जो किया है वो सारी हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है। उसके बाद में हम बात करें कि अब हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है। तो सिंपली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो सिंपली अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, कि अगर हमारे पास में कुछ टाइम है, एक पर सेकंड की बात कर लें या किसी भी टाइम के अंदर, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी फ्लो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कंडक्टर और वायर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब जब हम कह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको क्या ज़रूरत होगी, एक कॉन्टीन्यूस और क्लोज पाथ की ज़रूरत होगी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो इस तरह से अगर एक कॉन्टीन्यूस और क्लोज पाथ हमारे पास में है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में हमारी हेल्प करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब जैसे हमने कहा कि एक टॉर्च है, तो टॉर्च के अंदर हमारे पास में एक बल्ब हमने देखा, एक बल्ब के साथ में यहाँ पे हमारे पास में एक की है जो कि एक लिंक प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर कोई ना कोई सेल या बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट की होती है। तो इस तरह से जो ये पूरा एक आपका क्लोज पाथ हमने बनाया है, ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक तरह से फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज किस में होगा, तो वो आपका किसी कंडक्टर में हो सकता है, किसी कंडक्टर वायर में हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी हमने देखी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम देखें अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहा है या रेट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहा है
पर यूनिट टाइम में कितना होता है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और जिस पाथ में ये फ्लो करता है उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर हमको ये सारी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे हम देखें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी मेटेलिक वायर में आपका फ्लो कर रहा है, तो उसमें सिंपली किसी न किसी चार्ज के फ्लो होने से ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो भी एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका फ्री कंडीशन में हो सकता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो कन्वेंशनल भी हमने माना हुआ है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हमेशा अपोजिट साइड द कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हम करंट की डायरेक्शन को मानेंगे। जैसे मान लें कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है तो हम कहेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में हमको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। और नॉर्मली ये कन्वेंशनली माना गया है, तो हमको इसको कन्वेंशनली ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिधर भी फ्लो हो रहे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि करंट की फ्लो की डायरेक्शन हमको देखने को मिलती है। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी है, उस इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या फॉर्मूला देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो सिंपली हमने कहा कि हमारे पास में अगर Q चार्ज है और किसी टाइम t या फिर यूनिट टाइम t के लिए अगर वो फ्लो करता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q अपॉन t। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट I की वैल्यू है, तो करंट को हम I से डिनोट करेंगे और I इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा Q अपॉन t। वह Q क्या है, यहाँ पे Q हमारे पास में चार्ज है। Q क्या है, हमारे पास में चार्ज है। तो हम क्या कहेंगे कि Q हमारे पास चार्ज है और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या जो Q का जो यूनिट हम यहाँ कंसीडर करेंगे उसको हम कूलम से डिनोट करेंगे या कूलम से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और कूलम साइंटिस्ट के नेम पर हमको ये गिवन है। उसके बाद में हम बात कर लें कि जो इक्विवेलेंट चार्ज है कि किसी भी एक कूलम के अंदर अगर हम बात करें, 1 कूलम की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमको बता देना है कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हमारे पास में होंगे अगर हम 1 कूलम चार्ज की बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि जो एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है और उसकी वैल्यू जो होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमको याद रखनी है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात कर लें कि यूनिट जो हमने करंट हमने लिया है या इलेक्ट्रिक करंट जो हम कह रहे हैं कि, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास में होता है एम्पियर, जो भी अगेन साइंटिस्ट के नेम पर ही होगा। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे नाम भी दे रखा है कि फ्रेंच साइंटिस्ट हैं एंड्रे मैरी एम्पियर, उनके नेम के अकॉर्डिंग हमको करंट का यूनिट गिवन है। उसके बाद में हमारे पास में एग्जाम में इम्पोर्टेंटली आ जाता है कई बार कि 1 एम्पियर क्या होता है, या 1 एम्पियर की हमारे पास में डेफिनेशन कई बार हमसे पूछ ली जाती है। तो ऑब्वियसली हमने जो करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, हम कह रहे हैं कि करंट का फॉर्मूला हमारे पास में कितना है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब I की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी, जब हम कहें कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करे और 1 सेकंड के लिए फ्लो करे, तो जो भी अमाउंट ऑफ करंट होगा वही क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। तो ऑब्वियसली जो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि 1 एम्पियर इज द कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब 1 एम्पियर कब होगी, द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, कि अगर 1 सेकंड के लिए अगर हम 1 कूलम चार्ज को फ्लो करते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ करंट होगा वह 1 एम्पियर कहलाता है, या 1 एम्पियर उसको हम कहेंगे। तो यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन को भी बता सकते हैं, जो कि यूँ मान लीजिए कि हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 1 मार्क के लिए हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि कई सारे ऐसे सर्किट होते हैं या कई सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है, और उस स्मॉल अमाउंट में करंट को मेज़र करने के लिए
हमारे पास में होता है, या तो हम 2 यूनिट काम में लेंगे मिली एम्पियर, या फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे माइक्रो एम्पियर। अगर हम मिली एम्पियर की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10⁻³ कि अगर हम कहें कि 1 मिली एम्पियर तो उसका मतलब है कि 10⁻³ एम्पियर, कि इतना अगर हम करंट दे रहे हैं तो वो क्या है, 1 मिली एम्पियर है। इससे भी अगर स्मॉल यूनिट की बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर, ये जो म्यू है हम माइक्रो के लिए यूज करते हैं, तो 10⁻⁻6 एम्पियर जब करंट फ्लो करता है तो उसको हम 1 माइक्रो एम्पियर कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम करंट के बारे में हमने देख लिया कि करंट की डेफिनेशन क्या है, चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है ना, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है ये भी हमने देखी। उसके अलावा 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हमने देखा, और 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है वो भी हमने देखा। ठीक है, और स्मॉल यूनिट भी हमने देखी, और हमने ये फॉर्मूला भी देखा कि I = Q/T होता है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें कि जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वो एक सर्किट डायग्राम है। तो सिंपली एक ऐसा डायग्राम जो कि आपके सर्किट को शो करता है वो क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पर हमने एक डिवाइस का नाम देखा है, एमीटर। तो एमीटर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और इसका हमको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपका सर्किट के अंदर ये एक तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, मतलब सीक्वेंशियली अरेंज किया जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो भी सर्किट हमने यहाँ पर देखा है उस सर्किट के अंदर या जो भी आपका अमीटर है वो हमेशा सीरीज़ में ही इंसर्ट किया जाता है या ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक डायग्राम जो कि आपके सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करता है, जिसके अंदर वायर की हेल्प से हम कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, सेल और प्लग की हो गया, अमीटर हो गया, इनको अगर हम कनेक्ट करके रखते हैं तो इस तरह का जो पाथ है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और अगर हम इसका डायग्राम उनके अगर हम उसके जो भी सिंबल्स हैं उनको अगर हम शो करते हैं किसी डायग्राम के थ्रू तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो अभी हमारे पास में है एक न्यूमेरिकल जिसको हम देख लेते हैं एक बार के लिए, कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट। कोई भी फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पर हमको बोला गया है कि जो टी है वो कितना है, 10 मिनट्स है, और उसमें हम कह रहे हैं कि जो आई करंट है वो 0.5 एम्पियर वहाँ फ्लो करता है। तो ऐसे में हमारे पास में ये पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला देख पा रहे हैं Q=IT, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है I=0.5 जो हमने देखी है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें टाइम, तो टाइम को हमने 10 मिनट है और 10 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, मीन्स 10 इंटू हमने 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में आपका 600 सेकेंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 600 सेकेंड से और हमारे पास में आंसर आ जाएगा 300 सेकेंड, सॉरी 300 कूलम यहाँ पर हमारे पास में चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास में आता है तो। उसके बाद हम देख लें कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक, यहाँ पे हम क्वेश्चंस गिवन हैं तो इस क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार के लिए। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक क्लोज पाथ, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या लिखेंगे, अ क्लोज पाथ विच combines electric equipments with the help of conducting wires। तो इस तरह का कोई भी सर्किट जो कि कंडक्टिव वायर की हेल्प से हम इक्विपमेंट्स को या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को
ऐड करके बनाते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। तो ये हम यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं और साथ में हम इसको खुद से भी लिख सकते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो ये हमने देख लिया कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर है। और सिंपली अगर हम यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर को लेके चलें तो 1 एम्पियर को भी हम बता सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर दें तो वो करंट का यूनिट कहलाता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था कि 6 × 10⁻18 हमारे पास में आया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम के अंदर। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि देखो 1 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब हम कह रहे हैं कि 1 कूलम में कितना चार्ज होगा, तो इसको हमको 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कूलम जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, इसको हम 1 अपॉन कर लेंगे तो 1 अपॉन 1.6 × 10⁻19। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻19 अपॉन 1.6, और एग्जैक्टली जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो हमारे पास में आएगा 10⁻18। और यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 कूलम या 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्जेस होते हैं, या फिर 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है।